लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी। क्या दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी के लिए भी अभी से ऐसा कहा जा सकता है? सुषमा स्वराज ऐसी ओजस्वी वक्ता और शालीन राजनेता रही हैं जिनके भाषणों की उनके राजनीतिक विरोधी भी तारीफ किया करते थे। सुषमा स्वराज के कद तक पहुंचने के लिए उनकी बेटी बांसुरी स्वराज को बहुत कुछ करके दिखाना होगा। बांसुरी ने सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर मां सुषमा स्वराज और पिता स्वराज कौशल से मिली विरासत को आगे बढ़ाया। अब 40 साल की बांसुरी को चुनावी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने के लिए उनकी पार्टी बीजेपी ने प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया है। बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से 2014 और 2019 में चुनाव जीती केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार बनाया है। अविवाहित बांसुरी स्वराज के बारे में और ज्यादा बताने से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। दिल्ली में 3 जनवरी 1984 को बीजेपी नेता सुषमा स्वराज और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के घर इकलौती संतान के तौर पर बिटिया का जन्म हुआ तो सुषमा ने भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त होने की वजह से उसका नाम बांसुरी रखा। यूनाइटेड किंगडम की वारविक यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट बांसुरी ने कानून की पढ़ाई लंदन के प्रतिष्ठित BPP लॉ स्कूल से की। यहीं से वो बैरिस्टर एट लॉ बनी। फिर लंदन के इनर टेम्पल से बांसुरी को बार में दाखिला मिला। बांसुरी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट कैथरीन कॉलेज से मास्टर की डिग्री ली। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते बांसुरी को 16 साल से ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली बार काउंसिल में बांसुरी 2007 में रजिस्टर्ड हुई। उन्होंने रियल एस्टेट, कॉन्ट्रैक्ट और टैक्स आदि से जुड़े कई आपराधिक मामलों के केस हैंडल किए हैं। जेंडर इक्वालिटी पर G20 एंगेजमेंट ग्रुप विमेन 20 यानी W20 ने कानूनी क्षेत्र में योगदान देने के लिए बांसुरी की सराहना की। बांसुरी ने हरियाणा राज्य की एडिशनल एडवोकेट जनरल की भूमिका भी निभाई है। स्टूडेंट रहते ABVP की सदस्य रह चुकी बांसुरी मार्च 2023 में बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल हुई। उन्हें तब दिल्ली बीजेपी लीगल सेल में सह संयोजक बनाया गया। बांसुरी स्वराज एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी अपने विचार साझा करती हैं। IPL के पूर्व चेयरमैन और करोड़ों रुपए के हेर फेर में घिर जाने के बाद लंदन भाग जाने वाले आरोपी ललित मोदी की पैरवी करने वाली वकीलों की टीम का बांसुरी हिस्सा रह चुकी हैं। ललित मोदी ने 27 अगस्त 2014 को एक ट्वीट में बांसुरी का शुक्रिया भी अदा किया था। बांसुरी की ओर से ललित मोदी की वकालत किए जाने को लेकर उनकी मां सुषमा स्वराज को राजनीतिक विरोधियों के सवालों का सामना करना पड़ा था। 2015 में तब सुषमा स्वराज ने संसद में बेटी के बचाव में क्या कहा था, सुनिए। 1 रुपया भी मेरी बेटी ने ललित मोदी से इसके लिए हासिल नहीं किया। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के बीजेपी उम्मीदवार घोषित होते ही आम आदमी पार्टी ने ललित मोदी का नाम लेकर बांसुरी पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने नई दिल्ली सीट के लिए बांसुरी स्वराज को चुना, वो बांसुरी जिन्होंने कोर्ट में ललित मोदी जैसे भगौड़े का बचाव किया था। 2012 से 2014 तक लगातार लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक बांसुरी स्वराज जी ने ललित मोदी को उनके पासपोर्ट के केस में डिफेंड किया। और आप याद करिए, डिवीजन बेंच का ऑर्डर आने से पहले ही ललित मोदी जी पासपोर्ट के साथ फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आए हैं। आतिशी जब बांसुरी पर निशाना साध रही थी तो नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती भी उनके साथ बैठे थे। बांसुरी स्वराज ने भी सोमनाथ भारती की ओर इशारा करते हुए आम आदमी पार्टी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई।
मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि उन्होंने ऐसा अयोग्य कैंडिडेट क्यों उतार दिया है जहां पर उन्हीं के काडर उनको कल राजेंद्र नगर में पीट रहे थे। पहले तो वो इसका जवाब दे कि उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा जो उन्हीं के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं। देखिए, वो जितने भी आरोप हम पर लगाएंगे ना, इन सबका फैसला तो चुनाव में जनता करेगी। बहरहाल देखना होगा कि राजनीति में सुषमा स्वराज की खींची लकीर को उनकी बेटी बांसुरी कितना बढ़ा पाती हैं। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।